एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राची पीडिया पे। तो आज हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे। यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम लोग उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के बाद ये दूसरा मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है कहाँ पर? यूरिनरी ट्रैक्ट में। अब यूरिनरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले किडनी आता है, उसके बाद यूरेटर आता है जो कि एक ट्यूब होती है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट होता है बाहर। अब किडनी और यूरेटर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आते हैं और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। ये जो इन्फेक्शन है ये कॉज होता है किसकी वजह से? कोलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट, ये सब इनमें से कोई भी ये अपनी एक कॉलोनी बनाने लगते हैं किसमें? यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है। अब इसमें जो पार्ट्स आते हैं जो अफेक्ट होते हैं वो है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इज़ मोस्ट कॉमन इन फीमेल बिकॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ यूरेथ्रा। यानी कि ये ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो फीमेल का यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें जो यूरेथ्रा पार्ट होता है वो शॉर्ट होता है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो ये दो टाइप में होता है, एक अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और दूसरा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जैसा कि हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट आ रहे थे, किडनी आ रही थी और यूरेटर आ रहा था। तो इन्फ्लामेशन की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। तो इन्फ्लामेशन कहाँ कहाँ होगा? अगर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इन्फ्लामेशन होगा किडनी में और कहाँ पर? यूरेटर में। तो अगर इन्फ्लामेशन किडनी में होता है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। और अगर यही इन्फ्लामेशन यूरेटर में होता है तो हम लोग क्या कहेंगे? यूरेट्राइटिस। अब जो पाइलोनेफ्राइटिस है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अब यही हम लोग लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेथ्रा और ब्लैडर आ रहा था। तो अगर इन्फ्लामेशन है किसमें? यूरेथ्रा में, तो हम लोग उसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं और अगर ब्लैडर में है तो हम लोग उसे सिस्ट कहते हैं। अब इसके कॉज की बात करें तो 80% कॉज होता है किसकी वजह से? ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से। ई कोलाई बैक्टीरिया किस क्लास में आता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के क्लास में होता है। ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी जो बचे हुए कॉजेटिव एजेंट है वो कौन कौन से हैं? वो हैं प्रोटियस, क्लेबेटसीला, क्लेमाइडियो और स्यूडोमोनास एर्जिनोसा। ये सब भी रेस्ट पॉजिटिव एजेंट है। लेकिन 80% जो कॉज करता है यूटीआई को वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। और ई कोलाई बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की क्लास में आता है। अब इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी, बाथरूम हाइजीन, स्पर्मिसाइड्स, डायाफ्राम, डायबिटीज़, वीकेंड इम्यून सिस्टम, रीनल ट्रांसप्लांटेशन या ऑब्स्ट्रक्शन इन पैसेज। अगर इसके हम साइन और सिम्टम की बात करें तो किस पार्ट में इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है उसी के बेस पर इसके साइन और सिम्टम को देखे जाएंगे। तो अगर पाइलोनेफ्राइटिस है यानी कि इन्फ्लामेशन कहाँ है? किडनी में है, तो कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे? अपर बैक या साइड पेन होगा, हाई फीवर होगा, शेकिंग एंड चिल्स होगा, नॉजिया होगा या वॉमिटिंग होगा। अगर सिस्ट है तो पेल्विक प्रेशर होगा, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन होगा या ब्लड इन यूरिन होगा। और अगर यूरेथ्राइटिस है तो यूरिनेशन के साथ साथ बर्निंग भी होगी। अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें कॉमन टेस्ट होते हैं जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, ओटीसी, डिपस्टिक्स, यूरिनालिसिस, यूरिन कल्चर। और अगर फर्दर टेस्ट की बात करें तो इसमें साइटोस्कोपी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, आईवी यूरिनोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होता है या एमआरआई के द्वारा हम लोग इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं।
अब यूटीआई डायग्नोसिस के लिए इसका क्राइटेरिया होता है, जैसे कि बैक्टीरियूरिया जो है वो कितना होना चाहिए, 10⁵ से ज़्यादा होना चाहिए। क्या, CFU क्या होता है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, यानी कि जो कॉलोनी बना रहा है क्या बैक्टीरिया, वो 10⁵ से अगर ज़्यादा होगा तभी ही इन्फेक्शन माना जाएगा। और जो पाईयूरिया है वो 10 WBC पर फील्ड से ज़्यादा या उसके बराबर होगा तभी ही माना जाएगा कि यूटीआई इन्फेक्शन है। चलिए अब इसके पैथोजेनेसिस को देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है, इन मोस्ट पेशेंट विथ यूटीआई इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेशेंट्स ओन फीकल फ्लोरा, यानी कि जो पेशेंट देखे गए हैं यूटीआई इन्फेक्शन के, उसमें जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है वो डिराइव्ड किससे होता है, उसके खुद के फीकल फ्लोरा से डिराइव्ड होता है। तो अब जो बैक्टीरिया है वो किडनी में जाएगा, और किडनी क्या है, यूरिनरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो उसके 2 रूट है जाने के, बैक्टीरिया के 2 रूट है जाने के किडनी तक। तो पहला रूट क्या है, या तो वो ब्लड स्ट्रीम से जाएगा, और दूसरा क्या है, या तो वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से जाएगा। अगर ब्लड स्ट्रीम से जा रहा है तो उसे हम लोग हेमाटोजीनस इन्फेक्शन कहेंगे, और अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से जा रहा है तो हम लोग उसे असेंडिंग इन्फेक्शन कहेंगे। लेकिन जो हेमाटोजीनस इन्फेक्शन है वो लेस कॉमन होता है। तो चलिए अब दोनों को बारी बारी से जानते हैं कि होता क्या है। तो पहला क्या है, थ्रो द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम से कैसे जाएगा, जो इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट से या स्किन से या इंटेस्टाइन से होते हुए लिम्फ नोड में जाएगा, लिम्फ नोड से ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से ये किडनी में जाएगा, और किडनी में जाने के बाद ये क्या कॉज करेगा, हेमाटोजीनस इन्फेक्शन, जिसे हम लोग अपर ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक्ट से ये असेंडिंग इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, जो कि लोअर ट्रैक्ट के अंदर आता है। तो अगर अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हेमाटोजीनस इन्फेक्शन है, और अगर लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो असेंडिंग इन्फेक्शन होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, फ्रॉम द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि असेंडिंग इन्फेक्शन कैसे होता है। अब देखिए, ये हमारा किडनी है, ये हमारा यूरेटर है, ठीक है, ये हमारा ब्लैडर है, और ये हमारा यूरिथ्रा है, और ये जो है ये ऊपर वाला जो है रीनल आर्टरी है ये, और जो इधर वाला है ये क्या है, रीनल वेन है, यानी कि ये वाला जो है वो सुपीरियर वेना कावा है, और इधर वाला जो है वो इन्फीरियर वेना कावा है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब ये होता है कि नीचे से ऊपर की ओर चलना। तो अब जो बैक्टीरिया है वो कहाँ से इंटर करेगा यूरिथ्रा से। क्यों, क्योंकि ये असेंडिंग इन्फेक्शन है। तो उसमें कई सारे स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में क्या है, कंटामिनेशन ऑफ द पेरी यूरिथ्रल एरिया। पेरी यूरिथ्रल एरिया क्या होता है, ये सराउंडिंग होता है किसके, यूरिथ्रा के सराउंडिंग जो टिश्यू होता है उसे हम लोग पेरी यूरिथ्रल एरिया कहते हैं। किससे कंटामिनेशन होगा, विथ यूरोपैथोजन फ्रॉम गट। जो गट से यूरोपैथोजन आए वो क्या करेंगे, कंटामिनेट करेंगे पेरी यूरिथ्रल एरिया को, जिसकी वजह से क्या होगा, कोलोनाइजेशन होगा कहाँ पर, यूरेथ्रा में, और माइग्रेशन होगा ब्लैडर का। तो अभी यूरेथ्रा की बात करते हैं, वहाँ पे कोलोनाइजेशन हुआ जब यूरेथ्रा में, तो वो कहाँ गया, ये गया फिर ब्लैडर में, क्या, इन्फेक्शन। तो जो कॉलोनी बनी थी यूरिथ्रा में वो इन्फ्लुएंस किससे होती है, एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया से, जो कि कहाँ पर एडहेयर होते हैं, पेरी यूरिथ्रल एरिया में जो एडहेयर होते हैं बैक्टीरिया, उसी की एबिलिटी के ये इन्फ्लुएंस होती है। अब ये बैक्टीरिया यूरिथ्रा के थ्रू ये कहाँ जाएगा, ब्लैडर में जाएगा। अब ये ब्लैडर में पहुंचा तो वहाँ पे भी ये अपनी कॉलोनी बनाएगा। तो इसकी जो कॉलोनी बनती है कहाँ पर, ये ब्लैडर में, तो उसका एक मेजर फैक्टर होता है। तो वो मेजर फैक्टर क्या है, वेसिकोलेटरल रिफ्लेक्स। अब ये वेसिकोलेटरल रिफ्लेक्स होता क्या है, तो ये एबनॉर्मल फ्लो होता है यूरिन का, कहाँ से, ब्लैडर से, कहाँ पर, यूरेटर में। जनरली क्या होता है, जो यूरिन का फ्लो होता है वो इस किडनी से होते हुए यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाता है। लेकिन जब ये रिफ्लेक्स हो जाता है, VUR रिफ्लेक्स हो जाता है, तो ये फिर से वापस ये रिफ्लेक्स होते हुए किडनी की तरफ चला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ओरिफाइज होता है, यानी कि जो छेद होता है, कहाँ, वेसिकोलेटरल ओरिफाइस, तो उसमें क्या हो जाता है, फेल्योर हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिर से रिफ्लेक्स करने लगता है यूरिन, और ये फिर से कहाँ, किडनी की तरफ जाने लगता है।
नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है कि दिस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ फेल्योर ऑफ वेसिकोलेटरल ऑरिफाइस। अब ये ऑरिफाइस है क्या? वन वे वॉल्व है जो कि यूरिन को अलाउ करती है ईच यूरेटर से ब्लैडर की तरफ जाने की तरफ, और इसमें कोई भी रिवर्स रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि ये सिर्फ एक ही तरफ की रास्ता है। किसकी तरफ है ये रास्ता? ये ब्लैडर की तरफ है, ना कि ब्लैडर से किसकी तरफ? किडनी की तरफ। अब ये रिफ्लक्स होता क्यों है? ये जो रिफ्लक्स था वो दो कारणों की वजह से था। पहला क्या है? प्राइमरी कंजेनाइटल डिफेक्ट, और दूसरा क्या है? ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो ब्लैडर था उससे आउटलेट हो रहा था, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अब इसकी वजह से क्या होगा? जो ब्लैडर है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पर डी स्टोर डेवलप हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर यूरिन स्टोर हो रहा था ब्लैडर में वहाँ पे डिस्टोरेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो किसको लीड करेगा? यूरिनरी स्टेसिस को लीड करेगा। जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है यानी कि जो ब्लैडर से आउटलेट हो रहा था यूरिन का वो बंद हो जाएगा, तो उसकी वजह से यूरिनरी स्टेसिस हो जाएगा। यूरिनरी स्टेसिस क्या होता है? यूरिनरी स्टैंड स्टिल, यानी कि यूरिन वहाँ पर ही रुक जाएगा। अब अगर वहाँ पर, जैसे कि आप जानते हो कि जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर भी मच्छर पैदा होते हैं, उसी तरह ब्लैडर में भी यूरिन इकट्ठा हो गया तो बैक्टीरिया की एंट्री शुरू हो जाएगी और बैक्टीरिया धीरे धीरे ब्लैडर में अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसी के कारण वेसिको-यूरेट्रल रिफ्लेक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इन प्रेगनेंसी यूटीआई इन्फेक्शन इज कॉमन, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई मोस्ट कॉमन होता है। और दूसरा लिखा है कैथेराइजेशन ऑलमोस्ट रिजल्ट इन यूटीआई। ये जो कैथेटराइजेशन होता है इसका रिजल्ट भी यूटीआई होता है। अब ये कैथेटराइजेशन क्या होता है? तो ये यूरिन को अलाउ करता है ब्लैडर से ड्रेन आउट होने में। तो अब अपने पॉइंट की तरफ फिर चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैडर में कैसे इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, अब आपको पता चल गया कि हाँ ब्लैडर में इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। तो अब यहाँ पे भी कॉलोनी बनने लग गई। अब कॉलोनी बनेगी तो इन्फ्लामेशन भी होगा ब्लैडर में, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रोफाइल इन्फिल्ट्रेशन होगा। अब न्यूट्रोफाइल का इन्फिल्ट्रेशन की वजह से बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगा और इम्यून सिस्टम का सबवर्जन होने लग जाएगा। अब सबवर्जन होने लग गया, अब इसकी वजह से देखो यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे अब ये क्या करेंगे? बायोफिल्म बनाएंगे। अब ये बायोफिल्म क्या होता है? बायोफिल्म का मतलब होता है एक दूसरे से चिपकना। अब ये चिपकते चिपकते कहाँ पे चले जाएंगे? ये चले जाएंगे ब्लैडर के सरफेस पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इपिथीलियल जो इसकी सेल वॉल है इसको डैमेज करने लग जाएंगे, और क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो जाएगा और प्रोटीएसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे एसेशन होना शुरू होगा, यानी कि अब असेंडिंग रूट था, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। अब ये क्या करेंगे? यूरेटर के थ्रू होते होते कहाँ जाएंगे? किडनी में। अब देखो एसेशन हो गया किडनी में, अब किडनी में गए तो बैक्टीरिया है तो जाहिर सी बात है कॉलोनी बनाना शुरू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, तो किडनी में भी कॉलोनाइजेशन हो जाएगा। किडनी में कॉलोनाइजेशन होने की वजह से होस्ट टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएगा। किसकी वजह से? बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैक्टीरीमिया हो जाएगा। अब किडनी में पहुँच गया बैक्टीरिया तो ये ब्लड के थ्रू भी ये जा सकता है अदर ऑर्गन में। तो यही थी इसकी पैथोजेनेसिस। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरा वेजाइनल एस्ट्रोजन थेरेपी से इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये जो वेजाइनल एस्ट्रोजन थेरेपी है ये सिर्फ वुमेंस के लिए होती है, और जो एंटीबायोटिक है उसमें सल्फामेथोक्साजोल या ट्राईमेथोप्रीम का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन दे सकते हैं, एम्पिसिलिन दे सकते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। ये सब एंटीबायोटिक है। अब इसके प्रिवेंशन की बात करें तो इसके अंदर 5-6 पॉइंट आते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि क्लीनिंग वेजाइनल एंड रेक्टल एरिया डेली, टेक विटामिन सी, डू नॉट होल्ड यूरिनेशन, ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड, टेकिंग शावर इंस्टीड ऑफ बाथ, और ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर सेक्स। तो यही था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।